आंदर साहब जी। आपने वो बात सुनी है कि टैरिफ रोज बढ़ता जा रहा है। ट्रम्प जो है पागल सा हो गया है। अभी कह रहे हैं कि 1 अगस्त से 27-25% टैरिफ बढ़ा दिया है और फिर 27 अगस्त से वो 50% कर देगा। और इसका सीधा असर आने वाला है हमारे नौजवान युवाओं की नौकरी पे, कृषि के ऊपर और टेलीकॉम और ये जो डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। तो आप उस बारे में कुछ बताएं। देखिए ना, इंडिया को आज़ाद हुए जो 75 साल से ऊपर हो गए हैं। इंडिया के बाद जो बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं, जैसे जापान है, सिंगापुर है और है, जो अंग्रेज़ों के राज्य से आज़ाद हुए हैं, वो देश आज कहाँ खड़े हैं? देखो इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया अब भी मुंह बाय खड़ा है अमेरिका की तरफ। क्यों खड़ा है भाई? चाइना चाइना का टैरिफ बढ़ाया। सबसे पहले शुरुआत चाइना से करी ट्रंप ने, और चाइना ने उसको अंगूठा दिखा दिया। अब चाइना का टैरिफ कम कर दिया, इंडिया पीछे पड़ गया। तो गरीब की जोरू सबकी बापी। तो ये देसी बात है जो मैंने आपको कही। इंडिया को अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा। मैं पीछे स्विट्ज़रलैंड गया, तो वहाँ मैंने स्विट्ज़रलैंड की हिस्ट्री सुनी। जैसे वहाँ मैं ट्रैवल कर रहा था, तो एक ट्रैवलिंग के दौरान एक जो है ब्लूटूथ लगा के उन्होंने हिस्ट्री सुनाई। स्विट्ज़रलैंड आज से 200 साल पहले बहुत ही गरीब देश होता था। तो वो एक बैंकिंग का नया फार्मूला लेके आए कि पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी हमारे देश में अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक अकाउंट। उसे कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, उसका पैसा सेफ रहेगा। तो दुनिया भर के लोगों ने वहाँ बैंक अकाउंट खोल लिए, पैसा इकट्ठा हो गया उनके पास। उन्होंने अपने देश को ज़बरदस्त मजबूत एक इकोनॉमी बना के खड़ा कर दिया उस बैंकिंग। क्योंकि अब ऐसा जिसने अकाउंट खोला कोई कोड भूल गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने बेईमानी करी, लेकिन उनके पास एक पैसा जमा पूंजी होगी। जब जमा पूंजी किसी देश या किसी कारोबारी के पास जमा पूंजी हो जाती, चाहे वो मतलब बैंक के रूप में हो, चाहे वो जमा पूंजी मतलब आप समझते हैं ना, जो आपके पास जमा धन है। हाँ, जमा धन। उन्होंने अपने देश की इतनी ज़बरदस्त तरक्की कर लिया। आप वहाँ आ जाओ, वहाँ देखोगे तो वो ना कि वो देश कहीं हाईलाइट में नहीं आता, किसी से पंगा नहीं लेता, और वो देश आज अग्रणी देश है। तो इंडिया को, जो इंडिया के राजनीतिक लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, जो वाणिज्य के लोग हैं, उनको ये सोचना होगा कि कुछ नया इस देश में करना पड़ेगा। अब आप चाइना देखिए, चाइना कितनी तरक्की कर रहा है। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चाइना से आ रही हैं, और चाइनीज़ माल इतना यूज़ हो रहा है कि आप देखें क्यों वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये फ़ोन है, ये फ़ोन मैं आपको बता दूँ, ये फ़ोन वहाँ 2000 का ही मिल जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन। ये फ़ोन आपको 1 लाख का ही मिलेगा वहाँ। तो वहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि 2000 से लेके 1 लाख तक की वही चीज़ बनती है अलग अलग फैक्ट्रीज़ में। तो इतनी तरक्की कर रहा है वो देश, और वो उसने चाइना को अंगूठा दिखा दिया। अब अगली बात मैं आपको बता दूं कि चाइना में इंग्लिश सीखने के लिए स्पेशल कॉलेजेस हैं, इंग्लिश सीखने के लिए। और ये हमारे राजनेता हैं, कहते हैं कि भाई हिंदी सीखो, हिंदी में बात करो। भाई दुनिया में जो लैंग्वेज रिनाउंड है, जिस लैंग्वेज का सिक्का, वो लैंग्वेज सबको आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी को छोड़ दो, हिंदी अपनी रखो। वो चाइनीज़ अपनी रखते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं। वो सारे तकरीबन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में उनके लोग पहुँचे हुए हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें। फिर मैं अगली बात एक और बता दूँ जो चल रही है, तो नरेश जी, जो पॉपुलेशन की बात है, यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाना चाहिए था। 10 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार को हो गया, उनका एक एजेंडा था, ये नहीं लेके आए। मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा। अब चाइना में जो पॉपुलेशन कंट्रोल करके अब इंडिया नंबर 1 पे हो गया पॉपुलेशन में, चाइना नंबर 2 पे पहुँच गया। कंट्रोल कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, जितना मुझे पता हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक रूल बनाया कि भाई जिससे कोई बच्चा नहीं होगा उसका सरकार, सारी जिम्मेवारी उसकी सरकार की रहेगी। ठीक है, एक बच्चा हो गया उसकी सारी एजुकेशन सब कुछ फ्री, दूसरा बच्चा हो गया सारी फैसिलिटी छीन लेंगे। तो सख्त कानून बनाना पड़ेगा पॉपुलेशन को लेके। अगर देश को आगे बढ़ना है तो अपने पैरों पे खड़ा होना, तो मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना पड़ेगा। सही कहा नादर साहब आपने। फिर हम इस पोजीशन पे होंगे, हम अमेरिका को ठेंगा दिखा सकते हैं।